चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूरे आपका चैप्टर से रहने वाला है इस क्वेश्चन, यानी कि 16 चैप्टर से, यानी कि 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक जो भी आपका ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन है उसमें से आपको चुन करके लिया गया। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का आपका है मेरे प्यारे बच्चों आईएससी थ्योरी सैद्धांतिक परीक्षा 2026 के लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी देखेंगे एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना, और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों जरूरी सूचना ये जान लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना तो कॉल या मैसेज कीजिए 72 091 25 280 मात्र 399 में गेस क्वेश्चन खरीदिए और एग्जाम में 400 नंबर लाइए। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से कि क्वेश्चन को आपको याद करना है। आइए, कहता है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के परीक्षा का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों सूक्ष्म प्रजनन, ठीक है ना। देखिए कहता है व्हाट इज द पॉसिबल इन दिस माइक्रो, ठीक है ना, पूछा जा रहा है रिप्रोडक्शन, मतलब सूक्ष्म प्रजनन में क्या आपका संभव हो सकता है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सूक्ष्म प्रजनन का अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना क्या संभव होगा, तो अलैंगिक जनन, मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना सूक्ष्म प्रजनन में आपका संभव हो जाएगा। याद रखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, बशर्ते वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसमें पादप का अगुणित होता है, और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2017 की एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है, ठीक है। पादप का अगुणित होता है, ठीक है। देखिए पादप का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पादप का अगुणित जो होता है ना वो आपका किसमें होता है, तो सभी में हो जाएगा। जैसे अगर बात करें तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जर्मिनियोस्पर्म, कवक, ये सब में क्या होता है, तो आपका पादप का जो है ना अगुणित होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, सभी उत्तर यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन अगला देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन आपका उभयलिंगी प्राणी है, और ये क्वेश्चन देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों उभयलिंगी प्राणी का अगर बात करें, ठीक है ना, उभयलिंगी प्राणी, देखिए उभयलिंगी पहले ये जानिए किसे कहते हैं, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों आपका नर और प्लस जो है मेरे प्यारे बच्चों मादा, ठीक है, दोनों जब एक ही में रहता है, दोनों जब एक ही में रहता है, ठीक है ना, एक ही गेमिस्ट में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे अगर केंचुआ का अगर बात करें, देखे होंगे बरसात के मौसम में चलता जो है ना उसी को बोलते हैं केंचुआ, ठीक है, पानी पे नहीं तैरते रहता है, छोटा छोटा लंबा लंबा जो है पतला पतला, ठीक है, तो उसी को केंचुआ कहते हैं। उसमें जो है ना नर और मादा दोनों एक ही में रहता है, उसे क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन जंगली घास आपका है। अब देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका जंगली घास है। तो देखिए जंगली घास का अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये आपका जो है ना जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी जो है मेरे प्यारे बच्चों, जलकुंभी आपका क्या है, ये आपका जंगली घास है। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, उत्तर नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ अभी तक नहीं परचेज किए हैं, 72 091 25 280 नंबर पे कॉल कीजिए और जल्दी अभी खरीद लीजिए, क्योंकि आपका ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है। नंबर देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वायु परागन किसमें नहीं होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वायु परागन आपका किसमें नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है व्हाट डज नॉट हैव, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, विन पॉपुलेशन, मतलब जो है ना वायु परागन आपका किसमें नहीं होता है। देखिए वायु परागन का अगर बात करें तो सेल्विया एक पौधा है, ठीक है, सेल्विया क्या है, एक प्रकार का पौधा है जिसमें आपका जो है ना वायु परागन आपका नहीं होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। अब देखिएगा कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आपका स्वपरागन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए स्वपरागन का अगर बात करें, स्वपरागन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वपरागन का अगर बात करें तो द्विलिंगी, द्विलिंगी में आपका क्या होता है, तो स्वपरागन की क्रिया होती है। याद रखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा,
थक के ना बैठो, वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं। अगुणित भ्रूणपोष का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा जा रहा है किसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। देखेंगे ये अनावृत बीजी का हो जाएगा, ठीक है ना, अनावृत बीजी का। अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषताएं हैं, अनावृत बीजी का। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया है, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, क्लास पूरा जरूर देख के रहेगा। और पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र बहुत ही कम प्राइस 399 में सभी विषय का आपको गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, 100% करने वाला। आइए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास है, ठीक है। कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है देखिए कायिक प्रवर्धक अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो चल बीजाणु, ठीक है। चल बीजाणु जो देख रहे हैं ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चल बीजाणु आपका क्या है, कायिक प्रवर्धक नहीं है, 8 नंबर में उत्तर डी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा फल कूट फल है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2023 की परीक्षा के लिए संभावित है, ठीक है। कूट फल आपका क्या होगा, 9 नंबर में दीजिएगा। देखिए कूट फल का अगर बात करें, कूट फल जो है ना ये आपका सेब है, ठीक है। सेब आपका क्या है तो कूट फल है, याद आपको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। एप्पल जो है ठीक है ये आपका क्या है, कूट फल का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा मेरे प्यार छो, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भ्रूणपोष का कार्य आपका है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का कार्य क्या है, ठीक है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। कहता है व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब भ्रूणपोष जो है इसका कार्य आपका क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का कार्य क्या होगा, भ्रूण को पोषण देना। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, मतलब भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स लेना है कॉल कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कॉल मैसेज करिएगा। कॉपर ल्यूटियम किसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, बताइए जरा। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा, ठीक है, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका कौन सा है। देखिए कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से जो ना जो हार्मोन स्रावित होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका जो है ना कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से आपका क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, सी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारों कहता है विकास के दरमियान देखिएगा एस्मेट्रोजोआ प्राप्त हो सकता है। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, विकास के दौरान एस्मेट्रो पोषण प्राप्त करता है किससे। देखेंगे तो ये जो आपका प्राप्त करेगा सटोली कोशिका से, बाय सटोली सेल, सटोली कोशिका से। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 13 देखिए क्या कहता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित होती है, कमेंट कीजिएगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि का अगर बात करें किस में उपस्थित होती है, तो मूत्र मार्ग के चारों ओर, मूत्र मार्ग जो होता है उसके चारों ओर, ठीक है, आपका क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है आपका क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए 14 नंबर, पूछा जा रहा है भ्रूण का 16वें कोशिकीय अवस्था क्या कहलाएगा। ध्यान समझिएगा, कहता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, कहता है भ्रूण की 16वीं कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है। तो देखेंगे भ्रूण का 16वीं कोशिकीय अवस्था का अगर बात करें तो ये आपका मोडुला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोडुला। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, उत्तर यहाँ पर ए होगा, मोडुला। 15 नंबर देख लीजिए, कहता है स्तनधारी के वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। बता जरा, कहता है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना वृषण कोष पाए जाते, क्यों। देखिए स्तनधारी जो है ना इसके वृषण उदर गुहा के बाहर, वृषण उदर गुहा के बाहर, ठीक है, वृषण कोष पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो देखिए जनन अंग विकसित करने के लिए, ठीक है ना। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जनन अंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है फोर ऑफ दी, ठीक है ना, डिप्लोमेंट ऑफ, पूछा जा रहा है देखिएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से जन्मंदन नियंत्रण की प्राकृतिक विधि। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा, समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में से जन्मंदन नियंत्रण की प्राकृतिक विधि आपका क्या है, 16 नंबर। तो देखिए जन्मंदन नियंत्रण का देखिए अवधि संयम हो जाएगा। अवधि संयम आपका क्या है, जन्मंदन नियंत्रण का प्राकृतिक विधि है अवधि संयम, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से रिट्रोवायरस उत्पन्न कर होता है, बता जरा,
रिट्रो वायरस आपका किस में उत्पन्न होगा, ध्यान से दीजिएगा। तो देखिए रिट्रो वायरस का अगर बात करें, रिट्रो वायरस जो उत्पन्न होगा वो आपका एड्स में होगा। किस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, एड्स में। एड्स में क्या होता है, रिट्रो वायरस उत्पन्न होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका जो है ना प्रारंभ किया गया, बता जरा परिवार नियोजन कार्यक्रम का अगर बात करें ये आपका कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका 1951 मतलब 1951 ईस्वी में जो है ना आपका क्या हुआ था, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें जनसंख्या पर निबंध आपका लिखा गया। अब देखिए जनसंख्या पर निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। देखिए जनसंख्या पर निबंध जो लिखा गया था मानथस के द्वारा। किसके द्वारा, तो मानथस के द्वारा जो है जनसंख्या पर आपका क्या किया गया था, निबंध लिखा गया था। याद आपको रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। कहता है मेरे प्यारों को, मानव जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा विरेचन को हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। देखिए किसका बात पे, मानव जनसंख्या, ठीक है। रिमूव ऑफ दी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए कहता है मानव जनसंख्या वृद्धि द्वारा, ठीक है, नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा विरेचन को, ठीक है ना, हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, बांध्यकरण की प्रतिक्रिया क्या लगेगा, क्या कहलाएगा, बांध्यकरण की प्रतिक्रिया। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, परखनली शिशु, समझिएगा परखनली शिशु आपका संबंध सत्य क्या है। देखिए परखनली शिशु जो है जिसे आपका टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, कहता है व्हाट इज दी ट्यूब अबाउट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखेंगे इसमें पूछा जा रहा है ना मेरे प्यारों बच्चों, परखनली शिशु में संबंध आपका कौन सा सत्य है। तो देखिए परखनली शिशु में संबंध का अगर बात करें तो ये जो है ना यहाँ पर देखिए जननांग के बाहर निषेचन गर्भाशय में आपका क्या होता है, परिवर्धन होता है, ठीक है। चलेगा 21 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनमंदन नियंत्रण के द्वारा, जनमंदन नियंत्रण पूछा जा रहा है, युक्ति स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। कहता है मेरे निम्नलिखित में से कौन जनमंदन नियंत्रण युक्ति स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। तो यहाँ पर निरोध हो जाएगा, ठीक है ना, निरोध जो है स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, याद आपको रख लेना है। आंसर क्या लगेंगे, सी। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा 23 नंबर, जन्म पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि, मतलब जन्म से पूर्व। देखिए जन्म जैसे होता है ना, मान लीजिए बच्चे का जन्म होता है उससे पहले का बात रहे, ठीक है, उससे पहले अगर भ्रूण जो जांच करवाएगा वो विधि आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा। तो देखिए वह विधि जो कहलाएगा एमनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया, एमनियोसेटेंटिस की विधि कहलाएगा जन्म से पूर्व भ्रूण जांच करने की विधि, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जन्म नियंत्रण एक विधि है। अब देखिए जन्म नियंत्रण का एक विधि आपका क्या है, 24 में चलेंगे तो देखेंगे जन्म नियंत्रण का एक विधि जो है ना IUDS हो जाएगा, IUDS ये आपका क्या है, जन्म नियंत्रण का एक विधि है। 24 में उत्तर आप लोग क्या लगेंगे, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुवंशिक शब्द आपका प्रस्तावित किया। देखिए अनुवंशिक शब्द जो है, ठीक है, कहता है देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अनुवंशिक शब्द मतलब जेनेटिक्स, ठीक है, अनुवंशिक शब्द आपका किसके द्वारा दिया गया था। देखिए अनुवंशिक शब्द का अगर बात करें तो ये बेटसन के द्वारा दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी बेटसन के द्वारा। 26 नंबर पढ़िए, कहता है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डाउन सिंड्रोम जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होता है। कितना, 47 आप लोग लगा सकते हैं, बढ़िया है। 26 नंबर में आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेगा, ट्रिकियम एक्टिवम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिकियम एक्टिवम पूछा जा रहा है आपका क्या है, 27। देखिए ट्रिकियम एक्टिवम का अगर बात करें, ट्रिकियम एक्टिवम जो है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, ट्रिकियम एक्टिवम का अगर बात करें तो हेप्लॉइड है, क्या है, हेप्लॉइड है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हेप्लॉइड। 28 पढ़िए, कहता है ध्यान से समझिएगा, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र होंगे। अब देखिए स्त्री मनुष्य जो है इसमें गुणसूत्र आपका होंगे, ठीक है, यानी कि स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या है, कहता है कहता है वाच को देखिएगा विच क्वांटिटीज विल पूछा जा रहा है, ठीक है, देखिएगा प्रेजेंट इज वुमेन, ठीक है ना। देखिए स्त्री मनुष्य का अगर बात करें तो ये आपका 44 प्लस क्या होगा, XX हो जाएगा, ठीक है, 44 प्लस XX। यहाँ पर देख लीजिए उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस, ठीक है, एक संकर का जीनोफिटिक अनुपात क्या होता है। मतलब एक संकर जो है, यहाँ पर आपको दो गो क्वेश्चन बताएंगे, दोनों में से कोई एक आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। व्हाट इज दी पूछा जरा मेरे बच्चों जेनेटिक, ठीक है, रेट ऑफ पूछा जरा मेरे बच्चों हाइब्रिड, ठीक है। एक संकर जीनोफिटिक अनुपात क्या होता है, तो एक संकर का अगर बात कर दे, एक संकर का अगर बात करें तो ये आपका 1:2 लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ 1/2, ठीक है। और द्विसंकर का अगर बात, सॉरी 29 है ना, एक संकर क्रॉस अनुपात 3:1 होता है, ठीक है। उत्तर यहाँ पर बी होगा। और द्विसंकर में लगाएंगे 9:3:3:1, ठीक है। चलिए अब देखिए डीएनए के कूट क्रम आपका क्या कहलाता है। डीएनए देखिए कहता है, डीएनए का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका जो है ना, इसका कूट क्रम जो है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जरा क्या कहलाएगा, एक्सॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सॉन कहलाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है आनुवंशिक कूट के लिए आपका जो है ना कितने शब्द होते हैं। पूछा जरा आनुवंशिक कूट में कितने शब्द होते हैं। देखिए आनुवंशिक कूट का अगर बात करें, इसमें जो शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 शब्द होता है। कितना, 3 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर सी। चलिए 32 नंबर, आनुवंशिक कोड का अपवाद सूची आपका कहलाता है। बता जरा आनुवंशिक कोड जो है इसका अपवाद सूची क्या कहलाएगा। देखिए आनुवंशिक कोड का अपवाद सूची जो है आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एक कोडोन को तीसरे सदस्य को, ठीक है, एक कोडोन को तीसरे सदस्य से, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जरा द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम आपका क्या है। देखिए द्विगुणन में जो है ना आपका पूछा जरा प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है, 33 नंबर में दीजिएगा। देखिए द्विगुणन में अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। डीएनए पॉलीमेरेज जो है ना, ये आपका किस में प्रयुक्त होता है, तो ये आपका द्विगुणन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, कहता है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से हैं। अब देखिए मनुष्य में जो है हिम अंधता, किसका मतलब है, हिम अंधता का पूछा जरा मुख्य कारण क्या है। देखेंगे मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण आपका क्या होगा, यूवी बीटा किरण का अवशोषक। यूवी बीटा किरण का अवशोषक आपका क्या होगा, मनुष्य में हिम अंधता का कारण होगा। 34 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, बताइए जरा किसका, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है, समझिएगा। काफी खास है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार का अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। 35 में उत्तर आप लोग क्या लगेंगे, उत्तर। 36 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, आबादी का प्रसरण आपका निर्भर करता है, बताइए जरा। देखिए आबादी का प्रसरण अगर बात करें तो स्थानांतरण की प्रतिक्रिया पर, किस पर, स्थानांतरण की प्रतिक्रिया पर आपका निर्भर करेगा आबादी का प्रसरण, याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सी में देखिए लिखा गया सभी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, डी उत्तर सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। देखेंगे किसी जीव का विकासीय इतिहास आपका क्या कहलाएगा, देखेंगे किसी जीव का विकासीय इतिहास का अगर बात करें फाइलोजेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइलोजेन कहलाएगा। उत्तर आप लोग क्या लगेंगे, बी फाइलोजेन। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखा। चलिए बता जरा, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है पूछा जरा आपका किसने लिखा। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है पूछा जरा आपका किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए जरा। देखेंगे फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक अगर बात करें तो ये आपका लामार्क के द्वारा लिखा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए लामार्क के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। चलिए आप लोग दीजिएगा, निम्नलिखित में से कैंसर कोशिकाएं हैं 39 में। चलिएगा कैंसर कोशिकाएं अगर बात करें तो हेला कोशिका, हेला कोशिका आपका क्या होगा, कैंसर कोशिका हो जाएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना का प्रयास बिल्कुल ना करें क्योंकि एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उससे पहले अगर आप भी चाहते पीडीएफ नोट्स लेना तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 ही चार्ज है। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाले कोशिका का नाम बताइए। अब देखिए वह कोशिका जो आपका प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, समझिएगा। वह कोशिका जो प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद आप लोग रखिए। देखेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, 40 नंबर में है, 40 नंबर है ना, ये आपका बी कोशिका कहलाएगा।
बी कोशिका क्या करता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। 40 में आंसर क्या लगेगा, उत्तर बी। नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है। अब देखिए फाइलेरिया रोग आप लोग बहुत ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसका जो है ना एक पैर जो है बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है, हद से भी ज्यादा, हाथी पांव रोग भी बोला जाता है फाइलेरिया को। अब देखिए वो कैसे होता है, तो देखिए वो जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका मादा एनोफ्लिक्स मच्छर जब काट लेगा, ठीक है, कहाँ पे है, तब आपका क्या होगा, फाइलेरिया रोग हो जाएगा। उत्तर आप क्या लगेंगे, डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा इनमें से पूछा जा रहा है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एंट अमीबा जो है ना प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है, ठीक है, प्रोटोजोआ। और देखिए एक जरूरी सूचना ये कहना चाहूंगा, क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, लेकिन देखिए अगर आप मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी रखे हैं तो बायोलॉजी का जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है सारे क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीके से देखिए, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप 70 प्लस स्कोर अगर करते हैं, 70 तो वैसे भी हो जाएगा, कम से कम अगर अभी से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उस टाइम 90 प्लस यानी कि 95 प्लस भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपका मेहनत जो है ना रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते कोर्स वगैरह परचेज करना तो और आपका जो है बेहतरीन नंबर आ सकता है, तो वो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, 399 दाम है, कॉलम मैसेज जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए और रात के 8 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।